व्यासदेव और नारद के संवाद में यमादिर योग पथय काम लोभ हेतु मुंह, कह रहे हैं कि निरंतर काम लोभ आदि के वशीभूत मन जैसे कृष्ण भजन में साक्षात सुप्रसन्नता लाभ करता है। निरंतर काम लोभ आदि के वशीभूत मन जैसे कृष्ण भजन में साक्षात सुप्रसन्नता लाभ करता है। कह रहे हैं जो काम और लोभ है, इसमें जब कोई व्यक्ति बहुत डूबा होता है, जो व्यक्ति बहुत डूबा होता है, वो व्यक्ति जब हरिनाम करना शुरू करता है, भगवान के नामों का जप करना शुरू करता है, तो उसको ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान की प्राप्ति हो रही है। जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है, उसको थोड़ा सा सुख मिलता है, तो उसको लगता है वाह, मुझे तो जन्नत का सुख मिल गया, जन्नत का सुख मिल गया। तो वही हम जैसे लोग इस संसार में रहते हैं, हम लोग दुखी जीव हैं, हम लोगों को तो थोड़ा सा शांति मिलता है। पीछे हम लोग चर्चा कर चुके पीछे श्लोक में कि हम लोगों को थोड़ा सा कुछ मिलता है तो हम लोगों को थोड़ी सी पीस मिलती है, थोड़ा सा आनंद मिलता है, तो हम लोगों को लगता है बस बस अब तो हम बस साक्षात भगवान का दर्शन कर लिए, साक्षात ब्रह्म की अनुभूति हो रही हमको, क्योंकि शांति मिल गई। जो उधर चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, जो गिड़गिड़ा रहे थे, वहां से उठ करके आए, थोड़ा सा करने में, कुछ भी थोड़ा सा करने में आपको थोड़ा सा आनंद मिला, थोड़ी सी शांति मिली, बस उससे लगा कि बस हम लोग तो अब ब्रह्म की अनुभूति कर लिए, अब हम ब्रह्मा को प्राप्त कर लिए। तो वही कह रहे हैं कि काम लोभ आदि के, काम लोभ हेतु मुहु, कहते हैं आदि के वशीभूत मन जैसे कृष्ण भजन में साक्षात सुप्रसन्नता लाभ करता है। यम नियम आदि अष्टांग योग मार्ग का अवलंबन करने से वैसा शांत नहीं होता है। देखिए इस श्लोक में भी बोल दिए गए, यम नियम, ध्यान, आसन, ये जितना कुछ भी है अष्टांग योग में, जो 8 प्रकार के जो मार्ग बताए गए हैं, योग मार्ग अवलंबन करने से वैसी शांति हमें प्राप्त नहीं होती है, वैसी शांति नहीं हमें प्राप्त होती है। लेकिन कृष्ण के भक्ति से हम लोगों को शांति प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होती है। जैसे यहां पे अष्टांग योग की बात आई, तपस्या में बैठे थे कौन? ऋषि, सौभरी ऋषि, यहीं कालियादह में बैठे थे, पानी के अंदर बैठ करके तपस्या कर रहे थे, कालियादह पे बैठ करके तपस्या कर रहे थे। योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा वो भगवान के चिंतन में लगे थे, अपनी इंद्रियों को दाब करके बैठे थे। लेकिन 10,000 वर्षों की तपस्या के द्वारा भी उनकी इंद्रियां जो थीं उनमें क्षोभ उत्पन्न हो गया, क्षोभ उत्पन्न हो गया। 2 मछलियों के रति क्रीड़ा को, उनके प्रेम क्रीड़ा को देख करके उनके अंदर जो उनकी चेतना में जो क्षोभ उत्पन्न हुआ, उस क्षोभ उत्पन्न के अंदर यानी उस विचलन की स्थिति में उन्होंने महाराज मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह कर 50 रूपों से भोग करने पर भी उनके काम की लिप्सा दूर नहीं हुई। देखिए कितना साल तपस्या किए थे, 10,000 साल तपस्या, 10,000 साल तक इंद्रियों को दाब करके बैठे थे। लेकिन 2 मछलियों के प्रेम क्रीड़ा को देख करके उनके अंदर का जो काम था वो जग गया, और काम के जगने से मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह किए और 50 रूपों का भोग किए, 50 रूप में भोग किए। 50 रूप में भोग करने के बावजूद भी उनकी जो लिप्सा थी, उनकी जो कामना थी, वो खत्म नहीं हुई। भोग से कभी भी कामना की
पूर्ति नहीं हो सकती है। आग में तेल डालोगे तो वो आग बढ़ेगी, वो आग कभी शांत नहीं होगी, वो आग कभी शांत नहीं होगी। वो आग कभी भी शांत नहीं हो सकती है। अंत में सौभरी ऋषि भगवत उपासना से इंद्रियों का दमन कर अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति किए। अंत में उनकी भी बुद्धि खुल गई। अंत में भगवत उपासना के द्वारा इंद्रियों का दमन किए और अभीष्ट वस्तु भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान कृष्ण को प्राप्त किए, भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त किए, जो प्रत्येक जीव के लिए अभीष्ट वस्तु है। यही अभीष्ट वस्तु है मनुष्य मात्र के लिए, यही अभीष्ट वस्तु है। आप महाराज ययाति को ले लीजिए। महाराज ययाति अपने बेटे की जवानी लेकर के भोग किए, लेकिन फिर भी इंद्रियों की तृप्ति नहीं हुई, इंद्रियों की तृप्ति नहीं हुई। अंत में भगवत उपासना में चित्त को नियुक्त किया, तब कहीं उन्हें शांति मिली। उनको भी तभी शांति मिली थी, इसके पहले शांति मिली नहीं थी। आप पीछे ययाति के चरित्र को हम सुना चुके हैं कि कैसे ययाति को श्राप मिला और फिर अपने पुत्र की जवानी को लेकर के, यौवन को लेकर के उन्होंने कई हजार वर्षों तक पुनः भोग किया। लेकिन जब इंद्रियों की तृप्ति नहीं हो पाई, इंद्रियों की तृष्णा नहीं समाप्त हुई, तो फिर अपनी जवानी अपने बेटे को वापस करके और अपनी बुढ़ाई को लेकर के भगवत उपासना में चले गए थे, भगवत उपासना में चले गए थे। बिना भगवत उपासना के यह संभव नहीं है शांति पाना। घोर तपस्वी विश्वामित्र को आप देख लीजिए। घोर तपस्वी जो थे विश्वामित्र इतने सालों तक सम दम आदि के द्वारा, ये जो अष्टांग योग जो सम दम है, इनके द्वारा अपनी इंद्रियों का दमन करके बैठे थे तपस्या में। इंद्रियों का दमन कर भी मेनका के पायल के झनकार ने उनकी सारी तपस्या, इंद्रिय दमन को निरर्थक कर दिया था। इतनी घोर तपस्या में लगे थे। हम लोग क्या तपस्या कर रहे हैं? आज के लोग क्या तपस्या करेंगे? जो 24 घंटा बैठे हैं यम नियम का साधन करके, उसका अभ्यास करके जो बैठा है, उसको भी मेनका के पायल की छनकार ने तितिर बितिर कर दिया। मेनका के नुपुरों की झनकार पर उनकी तपस्या छोड़कर काम में लिप्त हो गए उसकी झनकारों को सुन करके। पुनः भगवत आराधना से उनका क्षुब्ध चित्त शांत हुआ। जो उनकी चेतना में जो विचलन हुआ था, जो क्षोभ उत्पन्न हुआ था उनकी इंद्रियों में, उनके मन में जो क्षोभ उत्पन्न हुआ था, वो क्षोभ शांत हुआ भगवत उपासना के बाद। ऐसे 2-3 उदाहरण नहीं, से ऐसे हजारों शास्त्र में उदाहरण पड़े हैं, बिना भक्ति के आपकी चेतना पवित्र नहीं हो सकती, आपकी चेतना शांत नहीं हो सकती। भक्ति करना ही पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा। और भक्ति भी आप पीछे सुन चुके हो। भक्ति क्या है? श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति जो है, यही भक्ति है। इसको छोड़ करके और कोई भक्ति नहीं है, और कोई भक्ति नहीं।